अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास नंबर 6 है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन जो वेबसाइट का नाम होता है वो सेल करके आप हज़ारों डॉलर किस तरह कमा सकते हैं। तो उसका ये मेथड है, मैं आपको आप भी बताता हूँ कि डोमेन होती क्या है। पहली बात तो ये है कि डोमेन असल में, ये देखिए, जैसे कि मैंने ये गूगल खोला है और गूगल में मैंने ये किया है कि ये जो गूगल खाली लिखा हुआ है ना, दो डॉट के दरमियान www वर्ल्ड वाइड वेब, आगे डॉट है, फिर इसके बाद फिर गूगल, फिर डॉट, फिर कॉम। तो दो डॉटों के दरमियान जो गूगल लिखा हुआ है ये डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है। और हम इसको जब कंप्लीट इसको कहेंगे, इसमें स्पेस नहीं होता, और इसको हम वेबसाइट का एड्रेस बोलते हैं, वेबसाइट एड्रेस, याद रहेगा। ठीक है। अब ये डोमेन नेम है। अब हम देखते हैं कि मेरी वेबसाइट है, जैसे कि ये है बिज इम्पावर्स बिज इम्पावर्स में ये मेरी वेबसाइट है। इसमें जो बिज इम्पावर्स, ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है, और ये जो कंप्लीट है ये मेरी वेबसाइट का कंप्लीट वेबसाइट एड्रेस है। ठीक है। आपको ये नजर आ रही होगी, ये मेरी अपनी वेबसाइट है और खुद डेवलप की हुई है। ठीक है। इसमें ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो ये मैंने ली थी, बिज इम्पावर्स की जो वेबसाइट है ये मैंने ली थी यहाँ से, जी, GoDaddy.com से मैंने ली थी, और ये मैंने 2 साल की ली थी। उस वक्त जब मैंने ली थी तो ये 1,000 रुपए की मिली थी। अगर मिसाल के तौर पे आप कोई वेब डोमेन अपने लिए सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ वो जो भी नाम आपके जहन में आ रहा है वो सर्च करेंगे तो वो डोमेन आपको मिल जाएगी। मगर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डोमेन नेम हम तलाश कैसे, डोमेन नेम के अंदर वो कौन सी खसूसियत होनी चाहिए जो जल्दी सेल हो, या जिसका नाम आसानी से मुंह पर लोगों के आ जाए। मिसाल के तौर पे देखिए, जब भी आप डोमेन नेम लेने लगते हैं तो नंबर 1, डोमेन नेम छोटा होना चाहिए, शॉर्ट, ताकि लोगों के मुंह पे चढ़ जाए। जैसे कि nokia.com, जैसे कि foodpanda.com, जैसे कि जैसे कि GoDaddy.com, Google.com, MSN.com, Yahoo. छोटे छोटे नाम है, ये मुंह पर चढ़ जाते हैं। नंबर 1 ये कि डोमेन नेम स्मार्ट और छोटा होना चाहिए। दूसरा ये कि उस डोमेन नेम के अंदर उस कंपनी के प्रोडक्ट की झलक हो। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है hungryfood.com, तो साफ पता लगता है कि ये कोई रेस्टोरेंट है, हंगरी फूड, या ये खाना सप्लाई करते हैं। या फूड.com, फूड पांडा.com, अब फूड पांडा, फूड का लफ्ज साथ है तो साफ पता लगता है कि ये कोई खाने से मुतल्लिक वेबसाइट है या ऐप है। ठीक है। तो आपका नाम हमेशा छोटा हो और उस नाम के अंदर आपकी प्रोडक्ट की झलक होनी चाहिए, इस तरह का नाम हो। जो नाम आप सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट किया, अगर आपने यहां से हमने सेलेक्ट किया, मिसाल के तौर पे फूड हंगरी में लिखता हूं, तो वो फूड हंगरी ऑलरेडी डोमेन ये लिखा टेकन, किसी ने ली हुई है, और वो 12,249 रुपए की वो सेल करने को कह रहा है कि ये होगी। अगर आप ये नहीं तो फूड-हंगरी.com जो है ये ले लें 1,000 रुपए की। ठीक है। ये .com, अच्छा, इसमें एक बात खास है कि ये जो .com होता है ना, यहाँ इसे टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। .com भी होती है, .net भी होती है, .org भी होती है। तो ये टॉप लेवल डोमेन होती है। ठीक है। टॉप लेवल डोमेन में सबसे टॉप पर जो है .com इस्तेमाल होती है। और आप इसको अगर यहाँ से परचेज करते हैं तो 1,000, 1,200, 1,500 रुपए में ये आपको डोमेन मिल जाती है। मगर 1 साल गुजरने के बाद, और ये जो मिलती है 1 साल के लिए मिलती है, 1 साल गुजरने के बाद एवरेज है कि $1,000 की उसकी कीमत बन जाती है। अगर आप उसके अंदर कोई अपनी वेबसाइट बनाकर डाल लेते हैं तो फिर तो और बेहतर है, उसमें उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है और ट्रैफिक में इजाफा हो जाता है, और रैंकिंग, गूगल में रैंकिंग बढ़ती है। तो ये भी लोग काम करते हैं कि google.com जो है, अगर आप उसमें भी देखेंगे ना तो बहुत सारी सी कंपनियां हैं जहां ये डोमेन नेम सेल परचेज होती हैं। याद रहे कि इस डोमेन नेम जब आप एक दफा ले लेंगे
तो कोई दूसरा शख्स आपसे वो डोमेन नेम छीन नहीं सकता, चाहे जाए कि आप उसको खुद सेल करें। ठीक है, अब मेरी जो डोमेन है बिज इन पावर्स की जो डोमेन है, ये डोमेन इस वक्त की 1200-1300 के करीब डॉलर के करीब हो चुकी है इसकी प्राइस। मैंने इसको लगाना है, मगर अब मैं इसको लगाऊंगा 3000 के ऊपर या 4000 यूएस डॉलर के अंदर लगाऊंगा, मगर उसमें थोड़ा सा वेबसाइट पे और अच्छा काम कर लूंगा मैं। तो डोमेन इस तरह सेल होती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं कि हजार हजार रुपए की, 1200-1500 रुपए की डोमेने ले लेते हैं, 8-10-12-15 डोमेने लेते हैं 10-20 हजार रुपए की, और वो रख लेते हैं। मगर डोमेन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जिस कि आप बेहतरीन और यूनिक और मुंह पर लोगों के आसानी से वो याद हो जाए, इस तरह की डोमेन अगर आप लेंगे तो वो बहुत जल्दी सेल होती है। ठीक है, आप उसको जहां से आप डोमेन लेते हैं वही कंपनियां सेल भी करवा देती हैं। जैसे कि गो डैडी वाले हैं, यहां से आप डोमेन लें तो ये सेल भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये शख्स सेल कर रहा है 12,000 की हंगरी फूड, hungry.com। अगर foodhungry.com को मैं, अगर मैं इसको यहाँ से काट लेता हूँ और hungryfood.com करता हूँ, तो ये भी किसी के पास होगी, क्योंकि अब ये किसी के पास है hungryfood.com। मैं इस hungryfood.com को यहाँ से ये लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी लेता हूँ, बल्कि राइट क्लिक करके इसे इसे मैं इसे नई जगह पे डाल देता हूँ यहाँ। तो ये ऑलरेडी मेरा ख्याल है, हाँ, ये ऑलरेडी यूज हो रही है हंगरी फूड। जो आपको वेबसाइट नहीं मिलती, डोमेन नहीं मिलती वो, और ये देखे उस आदमी ने जो जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये डोमेन नेम पे इस आदमी ने अपना कॉन्टैक्ट इस वेबसाइट पे डाला हुआ है। ये देखिए, ये उसने ये नंबर दिया हुआ है, लैंडिंग पेज है, कॉन्टैक्ट अस है, और ईमेल दिया हुआ है। आप इसे ईमेल करेंगे, हंगरी फूड उसको मिल जाएगी। और ये चाहे तो जरूरी तो नहीं कि ये आपको 12,000 में दे, ज्यादा भी कह सकता है, कम भी कर सकता है, ये आपकी उसके साथ निगोशिएट होने के बाद पता लगेगा। अच्छा, हम डोमेन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? एक तो है ये डोमेन गो डैडी वाले, मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ। google.com, ये गूगल वाले भी डोमेन सेल करते हैं। नंबर 2, ये देखिए हॉवर, ये भी डोमेन सेल करते हैं। नंबर 3, bluehost.com, ये भी सेल करते हैं। नेम चीप, ये भी सेल करते हैं। डोमेन हंगरी, ये तो वही आ गई। name.com, ये भी डोमेन के नाम सेल करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, ये आप क्या है, अनलिमिटेड वेब होस्टिंग, ये भी डोमेन सेल करते हैं। फिर इसके बाद ये फिलिपा है, इसको आप बाद में छोड़ दें, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये सेल करते हैं। अब यहां से आपने डोमेने लेकर और रखनी है, मगर ऐसे नहीं करना कि डोमेन जो दिल में आए, याद रहे कि इस डोमेन नाम लंबा नहीं लेना, आपने बड़ा लंबा नाम नहीं लेना। लोगों के एक तो स्पेलिंग याद नहीं होते, और दूसरा वो नाम मुंह पर ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता है। ठीक है, मैंने एक बहुत पहले एक देखी थी, rotytucker.com, सिंपल नाम है, याद रहे। पता मैं किस तरह तलाश करता हूं डोमेन नेम? जो नाम लोगों के जबान पे अक्सर आते हैं वही डोमेन नेम होते हैं। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है जो अक्सर आपने देखा होगा, नान टिक्की। कोई भी शख्स खाता है नान टिक्की, तो नान टिक्की .com भी तो हो सकती। चले हम देख लेते हैं कि नान टिक्की है या नहीं है। ठीक है, हम इसी को देख लेते हैं। नान स्पेस TIKI टिक्की, नान टिक्की देखते हैं ये है या नहीं। नान टिक्की अवेलेबल है। अगर कोई ठेले वाला अपनी वेबसाइट बना लेता है तो बना सकता है, इंडिया में भी है और बहुत जगहों पे लोग करते हैं। non-tikki.com भी हो सकती, ठीक है, siripai.com भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। नाम तो यूनिक रखना है ना। तो इस तरह आप वो नाम, या आपको नाम मिल जाएगा, और यही नाम आपने लिख लिया, और इसको आप अगर लाहौर में, पाकिस्तान में फैलाते हैं, तो नान टिक्की सेल करने वाले वो हो सकता है इनसे आपसे खरीद लें। या आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि ये देखिए, non-tikki.com है, non-tikki.org है। उसने सजेशन दी है कि इस तरह की जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो भी डोमेन नेम आपको मिल सकती है। non-tikki.net.com.uk.info.ua। अच्छा, ये आप अपने नाम से भी कर सकते हैं। ठीक है,
ये आप अपने नाम से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप करते हैं असलम क्लॉथ्स, असलम शू कर देता हूँ। असलम शू है, मौजूद है। असलम शूज की बजाय अगर मैं अगर कर देता हूँ नो किया, मैंने नो किया बोला है, आई ए नहीं है बल्कि आई ए नहीं है, बल्कि पहले जो होता ना, देखिए ये नोकिया ई ए के साथ है, तो ये ई ए डॉट को के अंदर आपको मिले, ये कॉम नहीं है, को अलग है, कॉम अलग होती है। इसमें बन रही है 2,400, तकरीबन 2,500 की है ये। कोई पासवर्ड डाल के ये भी किसी ने लिखी देखी है, नोकिया ये है। अगर मैं इसको अगर कुछ और लिखता हूं तो वो नहीं मिलेगी, वो तो किसी और की होगी। इस तरह से ये डोमेन आप सर्च करके ले सकते हैं। कैसे लेंगे? फर्स्ट कर लीजिए, डोमेन आपको पसंद आ गई तो आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे या एड ए कार्ड पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको अपना जो बैंक का क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है उससे पेमेंट कटवाएंगे और वो आपके नाम आ जाएगी। मगर यहाँ ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, एड्रेस ये आपका चलेगा। जिसके ईमेल पर वो डोमेन रजिस्टर्ड होगी वही शख्स सेल कर सकने का हक रखता है, और कोई नहीं रखता। ठीक है। तो ये डोमेन जो है इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लोग इसमें 2-2, 4-4 सौ, 5-5 सौ डोमेने लेते हैं और वो सेल परचेज करते रहते हैं, और उनके अंदर वो वेबसाइट भी डालते हैं। अब ये डोमेन अगर आप ले लिया आपने, तो आप इसको सेल करने का, ये देखिए यहाँ लिमिट से भी ले, आप इसको डोमेन अगर सेल करते हैं तो ये फिलिपा एक वेबसाइट है, ये यहाँ यहाँ भी सेल होती है। ये देखिए यहाँ भी मुख्तलिफ तरीकों से ये सेल होती है। इसमें ये लिखा हुआ नजर आ रहा है डोमेन, यहाँ भी ये सेल हो जाती है। डोमेन प्राइस, ये देखिए यहाँ तक ये सेल हो जाती है, यहाँ से सेल भी होती है और यहाँ परचेज भी होती है। ये देखिए नजर आ रहा है आपको, ये डोमेन सेल परचेज हो रही है। ये $2 की भी है, $310 की भी है, 99, 450, $125 की। आप यहाँ जस्ट रजिस्टर करवाते हैं। कौन सी डोमेन आपकी है? .com है, .org, नेट है, .io है, .co है, इन्फो क्लब जो भी ऑनलाइन है, ये .co, .uk है, .pk पाकिस्तान भी हो सकती है। तो आप जो भी यहाँ डोमेन आप यहाँ रजिस्टर करेंगे वो सेल होगी। जब सेल होगी तो उसका कुछ हिस्सा कमीशन इस फ्लिपा को जाएगा, बाकी पैसे आपको चले जाएंगे। अच्छा, ये तो आपको पता लग गया है कि डोमेन इस ये सेल होती है और डोमेन से बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। ये काम भी पैसिव इनकम है, मतलब आप इसे अगर करके छोड़ देते हैं और उसको गाहे बगाए देखते रहते हैं तो आपको इसके बकायदा इसके पेमेंट इसकी खुद ब खुद पैसिव इनकम के तौर पे आपको आती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर भी इससे बड़ा जबरदस्त है, और उसमें खास जो उसके इस लेक्चर के साथ जो टच होता है वो ये है कि ये बड़ी स्पेशल बात है, प्लीज जरा तवज्जो दीजिए। एक ये है flipper.com, ये flipper.com, और एक है एम्पायर फ्लिपर्स, एम्पायर फ्लिपर। ये आप यहाँ डोमेन भी सेल कर सकते हैं और यहाँ वेबसाइट भी सेल कर सकती हैं। देखिए यहाँ ये वेबसाइट है, आप यहाँ वेबसाइट अगर सेल परचेज करेंगे तो ये वेबसाइटें हैं, यहाँ ये सेल हो रही है। देखिए ये नजर आ रही है आपको मेरे माउस के साथ, $1,80,000 की वेबसाइट सेल हो रही है। $1,80,000, $5 लाख की है, 55,000 की है, ये 39 मतलब 40,000 की है। ये 6,25,000 की ये वेबसाइट है जो सेल हो रही है। ये वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है? देखिए वही जो मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था, अफिलिएट जो मार्केटिंग का जो ना, ये अफिलिएट वाली वेबसाइट है। वो अफिलिएट से पैसे भी कमा रहा होगा, ये देखिए कमा रहा है $15,500 पर मंथ, P/MO मंथ नेट प्रॉफिट है। और इस वेबसाइट को उसने सेल पर लगाया, ये देखिए इस वेबसाइट को उसने ये सेल पर लगाया, ये तो $6,25,000 के, यानी वो कमा भी रहा है और इसको सेल भी करेगा तो वो पैसे भी आ जाएंगे। $6,25,000 काफी बड़ी रकम होती है। इसी तरह से ये देखिए कितनी बड़ी है। ये है फ्लिपा के अंदर वेबसाइट आपकी सेल होती है। आप डोमेन नेम लें,
डोमेन अपनी ले लें, फिर एक होस्टिंग ले और अपनी वेबसाइट बना के उसमें डालें। उससे ज़रा थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, उसमें कुछ ट्रैफिक आ जाए, कुछ काम करें, तो लोग आना जाना शुरू होते हैं, उसमें आमदनी आनी शुरू हो जाती है। आप उसकी मार्केटिंग कर लें, प्रमोशन कर लें, ये हो जाता है। ये भी कोर्स है मेरा आगे करने वाला, जो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और इस फ्लिपा से भी ऊपर एक और वेबसाइट है, एम्पायर फ्लिपर। एम्पायर फ्लिपर, आप जरा प्लीज इसको गौर से देखें कि ये कितने कितने की सेल हो रही है। देखिए, ये एक मल्टीपल वेबसाइट है, उस वेबसाइट का ये नंबर है। मंथली नेट प्रॉफिट है $29,802 पर मंथ, ये लिखा प्रॉफिट है। और जो उसने इसकी प्राइस लगाई है, ये देखिए, $10,72,000 उसने इसकी प्राइस लगाई। ये एम्पायर फ्लिपर जो है ना, ये फ्लिपा से भी ऊपर है। और उसमें बहुत, एक वेबसाइट भी अगर आप सेल करते हैं तो बहुत ठीक ठाक आप तरीके से पैसे अर्न कर लेते हैं। जैसे अमेजोन की कोई वेबसाइट है, ये अमेजोन की देखिए, ये वेबसाइट है, 2,85,700 788 US डॉलर की ये सेल हो रही है। तो क्या हम नहीं कर सकते कि अपनी वेबसाइटें, अपनी डोमेन बनाएं और सेल करें? मैंने पिछले लेक्चर में ये देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग की ये साइट है, ये एफिलिएट की है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब ये देखिए, ये साफ बता रहा है, लिस्टिंग प्राइस उसकी 10 लाख है, मंथली जो है 36 टाइम ज्यादा है, प्राइस पीरियड 12 माह का है, इसके बाद फिर बढ़ जाएगी, जाहिर है। और ये देखे, एवरी मंथली प्रॉफिट उसका 29,800, तकरीबन $30,000 आ रहा है। एवरेज मंथली रेवेन्यू उसका 40,000, एक मंथ का जो एवरेज है ना रेवेन्यू 40,000 है। प्रॉफिट मार्जिन 74%, 74%, ये उसके बारे में बता रहा है। तो ये इस तरह से लोग ये चीजें बनाते हैं और उसे सेल करते हैं। मैं इसे फिर बैक करता हूँ, किसी और को देखते हैं। हम मिसाल के तौर पर ये देख ले, ये 1,92,000, ठीक है, हम इसको ले लेते हैं। ये बिजनेस की एक वेबसाइट है, ये उसने अपनी कीमत बताई हुई है, ये देखिए, ये सारे पैसे उसने। अनलॉक लिस्टिंग, जो कोई खरीद जाए तो बाय नाउ पे क्लिक करेगा, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इससे ये वेबसाइट खरीद लेती है, जिसमें आमदनी पहले से चल रही है। सिंपल सी बात है, जो शॉप आपकी रन है और कस्टमर आ रहा, चीजें सेल हो रही, तो ये भी तो हो सकता है वो पूरी शॉप तो आपको पैसे कमा कर दे रही होती, मगर आप ये भी तो करते हैं कि जब शॉप पूरी रन हो जाती, वो पूरी उठा के शॉप आप सेल कर देते हैं, तब भी तो पैसे आते हैं। ये वही तरीका है। तो ये मैं नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगा ये किस तरह सेल परचेज हो, अगले नेक्स्ट उसमें क्लास में होगी। ये जो क्लास नंबर 6 है, इसके अंदर है कि डोमेन नेम का जो बिजनेस है वो कैसा है, उसको कैसे, ये देखिए, ये एक माह के लिए डोमेन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, 2.95, मतलब $3 की। ठीक है, आपके पास चॉइस है, वो 1 साल के लिए लें या 10 सालों के लिए लें या 15 सालों के। ये डोमेन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ आपने क्लिक करके, और यहाँ कुछ भी आप सर्च करेंगे, ये सारी सर्चिंग एक है। अच्छा, इसमें एक बात और है, किसी एक साइट से अगर आपने कोई डोमेन ले ली, तो बाकी साइटों पे जब आप देखेंगे ना, वो डोमेन आपको खरीदी भी नजर आएगी, क्योंकि वो तो आपने ले ली है, या किसी और ने ले ली, तो फिर आपको नजर नहीं आएगी। फिर आप बेचेंगे तो वो खरीदेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो ये डोमेन का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये हिडन है, और ये पैसिव इनकम कहलाता है। और ये चंद पैसों से, और जरा स्मार्ट अप्रोच आपके, आप अपने जहन को जरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें, तो कि किस तरह की डोमेन लेनी चाहिए। जो नाम ज्यादातर छोटे होते हैं, मशहूर होते हैं और ब्रांड से मुतल्लिक होते हैं, वो नाम अक्सर जो है वो बाद में डोमेन उसकी खरीदी जाती है। बीज एम्पावर्स जो है, सीधा सीधी बात है, बीज मीन बिजनेस है, एम्पावर्स मीन ताकत देना, बिजनेस को ताकत देना। ये मेरी वेबसाइट का नाम है। और बीज एम्पावर्स का मतलब यही है कि बिजनेस को ताकत देना। चूंकि मैं ऑनलाइन ये सारा बिजनेस के मेथड बता रहा हूं, तो जाहिर है ये उसके अंदर इस नाम की झलक है। क्लियर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और इसको याद रखिएगा।